अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंसान कोई भी अमाल करता है ना, उसकी दो किस्में हैं, या जायज़ है या नाजायज़ है। जायज़ है तो उसकी 5 किस्में हैं: फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह। नाजायज़ की हराम, मकरूह तहरीमी और मुफसिद। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में इसी बात पर वजाहत करूँगा कि इनमें फ़र्क क्या है। नमाज में अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो क्या होता है, वाजिब छूट जाए तो क्या होता है, सुन्नत छूट जाए तो क्या होता है। बहुत अहम वीडियो है। नमाज के हमारा कोर्स चल रहा है, गालिबन ये 37वीं वीडियोज़ है। आप अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया नमाज का, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अलिफ से लेके या तक हमने हर बात को खोल कर बयान किया है, चाहे वो नमाज का मसला हो, गुस्ल का मसला हो, तहारत का मसला हो, हर चीज़ को मैंने दलाइल के साथ साबित किया है। नाज़रीन, फ़र्ज़ वो है जो ऐसी दलील क़तई से साबित हो जिसमें कुछ शुबा ना हो किसी किस्म का। फ़र्ज़ का छोड़ने वाला दायरे इस्लाम से निकल जाता है। और अगर फ़र्ज़ नमाज में छोड़ दिया जाए, नमाज नहीं होती। वज़ू में फ़र्ज़ छूट जाए, वज़ू नहीं होता। गुस्ल में फ़र्ज़ छूट जाए तो गुस्ल नहीं होता है। मिसाल के तौर पर बदन का पाक होना, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना क़िबला की तरफ, ये फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी गलती से या जानबूझकर इसको छोड़ देता है तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। अगर कोई फ़र्ज़ का इनकार कर देता है तो वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। वाजिब वो है कि जो ऐसी दलील से साबित हो कि जिसका सबूत तो क़तई हो लेकिन इसकी मुराद क़तई ना हो। तर्क वाजिब से सजदा सहव लाज़िम बात है। याद रखिए, फ़र्द और वाजिब दोनों एक चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है इनके अंदर। जिस तरह फ़र्ज़ पर अमल करना ज़रूरी है, वाजिब पर भी करना ज़रूरी है, लेकिन फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज नहीं होती। अगर वाजिब गलती से छूट जाए, सजदा सहव के ज़रिए नमाज हो जाती है। अगला है सुन्नत। आगे सुन्नत की 2 किस्में की है। और याद रखिए, एक बात मैं भूल गया, एक होता है फ़र्ज़ ऐन और एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन वो ख़ुद इंसान को करना ज़रूरी होता है, और फ़र्ज़ किफ़ाया उसे कहा जाता है अगर कोई दूसरा बंदा भी कर लेगा तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है, एतकाफ़ में बैठना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर जनाज़ा पूरे मोहल्ले में कोई भी नहीं पढ़ता तो सब गुनहगार होंगे। अगर मोहल्ले में से 2-4 बंदे पढ़ लेते हैं तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। इसी तरीके से एतकाफ़ है, अगर मस्जिद में कोई भी नहीं बैठता तो सब गुनहगार होंगे। अगर एक बंदा बैठ जाता है तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। इस तरह सुन्नत की 2 किस्में, सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मुसलसल अमल किया हो, इनको छोड़ना गुनाह है। अल्लाह के नबी ने मुसलसल अमल किया लेकिन इसको छोड़ना गुनाह है। और सुन्नत गैर मौक़िदा जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर अमल रहा हो और कभी कभार छोड़ दिया हो, ठीक है, इसको सुन्नत गैर मौक़िदा कहा जाता है। इसके बारे में है कि अगर आप कर लोगे तो सवाब है, नहीं करोगे तो गुनाह आपको नहीं मिलेगा। और नफल जिसका पढ़ना बाइस सवाब है और छोड़ने पर गुनाह नहीं है। तो नाज़रीन, ये था जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। और आगे 5वीं चीज़ क्या, मुबाह। मुबाह वो है कि जिसके करने और छोड़ने में कुछ सवाब व अज़ाब नहीं। कर लोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, छोड़ोगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। ये 5 चीज़ें तो वो थी जो हम करते हैं, या तो वो फ़र्ज़ होती है, या फिर वाजिब होती है, या फिर सुन्नत होती है, या फिर मुबाह होती है, या फिर मुस्तहब होती है। मुस्तहब की थोड़ी तारीफ़ सुन लीजिए। मुस्तहब वो है जिस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया, कभी छोड़ दिया, और बुजुर्गान दीन ने, जो बाद में आने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हम इसको लाजमी करेंगे, ठीक है। तो इसको करने से सवाब मिलता है और छोड़ने से गुनाह लाजिम नहीं आता है। आगे चलते हराम। हराम वो है कि जिसमें मुमानत दलील क़ती से साबित हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया शराब नहीं पीनी। अब अल्लाह ने मना कर दिया शराब नहीं, शराब हराम है, तो इसको कहते हैं हराम। इसको करने से गुनाह मिलता है और छोड़ने से सवाब मिलता है। आगे है मकरूह। मकरूह की 2 किस्में हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी वो है जो हराम के करीब हो, हुक्म इसका ये, इसको छोड़ने से सवाब और इसको करने से अजाब होता है। और मकरूह तंज़ीही वो है जिसके करने से उसका छोड़ना बेहतर है, यानी कि आप उसको करोगे तो उसको छोड़ दोगे तो बेहतर है,
کر سکتے ہو لیکن چھوڑنا بہتر ہے. جیسے کہ اکثر میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی حرام کے برابر ہوتا ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے کر لو گے تو آپ کو ناپسندیدہ ہے، اگر چھوڑ دو گے تو آپ کو ثواب ملے گا اس پر. مفسد کس سے کہا جاتا ہے؟ مفسد وہ ہے جو کسی جائز عمل کو توڑنے والا ہو. مفسد کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرنے والا عذاب اور بھول کر کرنے والا عذاب نہیں ہوگا. جیسا کہ اب روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں جان بوجھ کر کھائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور گناہ بھی نہیں ملے گا. اگر جان بوجھ کر کھا لیں گے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور گناہ بھی ملے گا. یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح کا. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. چینل کو